Hello student, today we are starting the next topic of kinematics, uniform motion along a straight line. In the last lecture we discussed about what is uniform motion, uniform velocity, non-uniform velocity, what type of velocity we are having. उससे पहले हमने स्पीड के बारे में जो वो स्टडी किया था. तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. देखो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब थी? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो कवर करती है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म बोल देते हैं. तो सेम वेलोसिटी से सीधा सा हो गया कि वेलोसिटी हमारी फिक्स रहनी चाहिए. फिक्स वेलोसिटी से अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन हम अगर कोई मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हमारे पास क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो इसके लिए देखो इंग्लिशली हमारे पास क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से स्टार्ट किया, आफ्टर टाइम t1 जो है वो a पे पहुंच गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसने हमारे पास क्या है, x1 कवर किया है, और t2 टाइम पे हमारे पास क्या है कि इसने ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, x2 जो वो कवर कर लिया. तो यहाँ पे OA जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? x1 के. टाइम कितना कंज्यूम किया इसके लिए? t1. OB किसके इक्वल आ जाएगा? x2. टाइम कितना कंज्यूम किया? t2. अगर अब हमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो वेलोसिटी हमें पता है क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. आप कैसे निकालोगे? वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट देखो हमारे पास कितना बना, हम इसके बीच में निकालना चाहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? ए बी वैक्टर अपॉन हमारे पास टाइम. टाइम क्या हो गया? t2 माइनस t1. ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? OB माइनस OA अपॉन क्या हो गया? t2 माइनस t1. OB की वैल्यू पुट करें तो x2 वैक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन हमारे पास क्या है? t2 माइनस t1. तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाती है v. एरो साइन मैंने पहले ही बता चुका हूं किसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो साइन लगाए. वेलोसिटी हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है. जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके हेड पे हमारे पास क्या एरो साइन अगर हम लगा देते हैं तो दैट्स रिप्रेजेंट कि दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो दिस इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर दी. वेलोसिटी क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये हमारे पास क्या की वेलोसिटी जो वो आ जाती है अगर मोशन आपका स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ ध्यान रखना, इस ओरिजिन को अगर हम शिफ्ट भी कर देते हैं तो भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा. वो हमारे पास क्या है उतने को उतना ही रहेगा. टाइम इंटरवल को भी अगर हमारे पास क्या कम ज्यादा करते हैं तो उस पर हमारे पास क्या कोई चेंजेस नहीं आएगा. बस इतना ध्यान रखना कि ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड चलते हो, राइट की बजाय हमारे पास लेफ्ट चलते हो, तब हम हमारे पास क्या की वैल्यू जो है वो हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं. लेकिन एज दैट हमारे पास टाइम भी जो है वो नेगेटिव हो जाता, तो वेलोसिटी आपके एज जो है वो हमारे पास कहीं निकाल सकते थे. तो ये हमारे पास हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अब इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन की क्या आएगा? अगर मुझे x2 की वैल्यू निकालनी हो, b मुझे पता हो, तो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? वो देखो हमारे पास किस तरह से आएगा. तो उसके लिए हम क्या एज्यूम करके चलते हैं? हम ये एज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है कि जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पे पहुंच गया? ए पे. मोशन यूनिफॉर्म ही है. हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं. फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो जब हमने ऑब्जर्व किया मतलब t इक्वल टू 0 था तब पार्टिकल a पे था, t1 पे b पे पहुंच गया, t2 पे हमारे पास क्या है c पे जो है वो पहुंच गया है. अब अगर मुझे x1 निकालना हो और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है. किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है. तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, आप क्या करोगे? हमने ये इक्वेशन जो है वो यूज की थी. v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at. और अगर हमारे पास क्या है पिछले से निकाले x2 माइनस x1 अपॉन क्या था? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या आ गया था अपना v. तो x2 माइनस x1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? v इंटू t2 माइनस t1. यहां से आप निकाल सकते. तो उसी तरह से अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि x1 कितना आएगा v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो x1 किसके इक्वल होगा? स्टार्टिंग में कहा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? x0 प्लस में कितना और ऐड करेगा ये? तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v से. टाइम कितना लगाया उसने? t1. तो v इंटू v क्या आ जाएगा? t. ये फर्स्ट इक्वेशन बनती. इसी तरह से अगर मैं सेकंड निकालना चाहूं तो बॉडी कहां पे है? स्टार्टिंग में कहां पे थी? x0 पे.
कितना टाइम कंज्यूम किया उसने T2, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये था, इतना उसने T2 टाइम में कवर किया, वो ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास पोजीशंस आ जाए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 माइनस x1 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा v इंटू T2 माइनस T1। यहां से आप x2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट when body move along a straight line with uniform motion। तो इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें क्या पता होना चाहिए, इनिशियल जो है वो पता होना चाहिए, टाइम इंटरवल हमारा पता होना चाहिए और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अगर वो क्लियर है तो आप जो है इस कितना डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल में बॉडी कवर करेगी वो हम निकाल सकते हैं। उसकी न्यू पोजीशन जो है वो हमारे पास क्या होगी वो आप जो है इस फॉर्मूले के हेल्प से जो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इनिशियल को अगर मैं x0 मान लेता हूं, फाइनल को x ले लेते हैं, तो x इक्वल टू x0 प्लस v। टाइम इंटरवल को अगर मैं t से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल को मैंने क्या ले लिया t, इनिशियल x1 को क्या कंसीडर कर लिया x0 इनिशियल, और जो x2 फाइनल था, फाइनल को किससे डिनोट कर दिया x से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है x इक्वल टू x0 प्लस v इंटू टी। तो ये थे हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रही है तो किस तरह से आप इक्वेशंस निकाल सकते हो। उसके लिए मोशंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या बनेगा। अब अगर हम बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ नाम से क्लियर है किस किस के बीच में ग्राफ हमें ड्रा करना है। एक तो पोजीशन और दूसरा हमारे पास क्या है टाइम। पहली कंडीशन हम ये लेके चलते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो हमें पता है पोजीशन जो स्टार्टिंग में हुई, जैसे यहाँ पे है इतनी वैल्यू है पोजीशंस की, तो आप टाइम को चाहे कितना ही बढ़ा दो पोजीशंस की वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। तो ग्राफ आपका पर्टिकुलरली ऐसा आएगा। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारे पास यहाँ से पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। उसकी जो वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में जैसे x0 है तो एज इट इज हमारे पास क्या x0 रहेगी, वो कम या ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें ग्राफ आपका क्या कहोगे, स्ट्रेट लाइन आएगा। किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। ये टाइम एक्सिस इधर क्या है पोजीशन एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आपका जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा फर्स्ट कंडीशंस में। कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या रेस्ट में हो। फिर कहता है मूव विद यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बॉडी जो है वो हमारे पास क्या यूनिफॉर्म मोशन से जो मूव कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिफॉर्म मोशन से है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा। तो ग्राफ इस बार भी स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन हमारे पास है आ जाएगा। अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है फिर तो हमारे पास क्या ग्राफ आप ऐसे शो कर दोगे, लेकिन अगर आपका जो है स्टार्टिंग में ही वो कह दे कि हमारे पास ओरिजिन पे नहीं, उसने कुछ न कुछ पोजीशन अलग है, तो टाइम जब जीरो है अगर बॉडी यहाँ पे हो तो फिर उसके बाद अगर हमारे पास क्या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो ग्राफ पर्टिकुलरली आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगा। ठीक है, तो इंक्लाइन हो जाएगा इस बार। वो हमारे पास किसी एक एक्सिस के पैरेलल था, ये दोनों एक्सिस से हमारे पास क्या इंक्लाइन होगा, दोनों से एंगल जो है वो बनाएगा। अगर ओरिजिन पे है स्टार्टिंग में तब तो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास क्या बीचों बीच आप निकाल दो। अगर इनिशियली वो कहता है कि x0 पे है तो हमारे पास क्या इस तरह से आप जो है ग्राफ ड्रा कर दोगे। कब, जब बॉडी किस में यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फिर कहता है ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी है तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो क्या आ रहा है ओरिजिन के क्लोज आ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमें नीचे लेके आना है तो उसमें ग्राफ आपका ऐसे आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे पोजीशंस जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता जाएगा। तो ग्राफ पर्टिकुलरली हमारे पास क्या ऐसी लाइन आपके पास आएगी। कब, जब हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा हो, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से। तो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0 है आपको डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम दिखाना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट को कम करते जाओ तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ आता जाएगा। टाइम इधर हमारा बढ़ता गया तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमारे पास कहीं की ग्राफ जो है वो आएगा। फिर फोर्थ कंडीशन वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट मूव विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें पता है यहाँ वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कहीं फिक्स नहीं होगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो वो इक्वली टाइम में हमारे पास कई बार कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कई बार जो है वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इस केस में ग्राफ जो है वो आप कैसा भी दिखा दो, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, आपकी स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ नहीं आना चाहिए। इस तरह से शो कर सकते हो, कोई और लाइन हमारे पास कहीं शो कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हमारे पास शो नहीं करना। तो ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास पर्टिकुलरली अलग अलग केसेस में।
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपका टाइम एक्सिस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो दोनों एक्सिस से इंक्लाइंड होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेकिन है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन इस तरह से हमारे पास बनेगा क्योंकि जैसे जैसे आप कहेंगे नेगेटिव है वेलोसिटी तो टाइम बढ़ता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ओरिजिन्स की तरफ, बॉडी ओरिजिन्स की तरफ जो है वो मूव करती जाएगी, तो नीचे की तरफ ग्राफ नहीं आना है। लेकिन अगर वेरिएबल आ जाता है तो वेरिएबल के केस में हमारे पास आप सीधा सा क्या करोगे, टेढ़ा मेढ़ा जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या कि आप शो कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है कि हो जाएगा इस केस में, ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हमारे पास क्या है, किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है, बॉडी मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आप उससे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस केस में हमारे पास ये देखो आप जो है वो फाइंड आउट करो। बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो इसमें हमें पता है कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। स्टार्टिंग में बॉडी हम मान लेते हैं कि एक्स नोट पे है तो आपका स्ट्रेट लाइन जो वो इस तरह से ग्राफ जो वो आ जाएगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब टाइम हुआ t1 तो इधर से इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो हमारे पास क्या है, कितना कवर कर लिया, x1। फिर जब टाइम हुआ हमारे पास क्या है t2 तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो बॉडी ने हमारे पास इधर जो पॉइंट्स है वो क्या हो गया, x2। अब देखो इसके लिए हमारे पास कहेंगे क्या इंपॉर्टेंस होगी इस ग्राफ से, आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो वो निकालना चाहते हैं हम। तो आप क्या करो, इसको एक्सटेंड कर दो और इसको कुछ नाम दे देते हैं हम। जैसे हमारे पास कहेंगे ये पॉइंट्स आपने ए ले लिया, ये बी है, ये सी है, इसको B1 बोल दो, ये C1 हो गया, इसको हमारे पास क्या C2 बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या B2 हो जाएगा, इसको नाम दे दो T। ये हमारे पास क्या कि आपने जो है वो नाम दे दी। और ये एंगल हमारे पास क्या है, आप थीटा मान लो चाहे अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या एंगल जो है वो बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर हमें निकालनी हो कि बी और सी में, जब बी सी हमारे पास ग्राफ है उसमें हमारे पास क्या है कि बॉडी ने जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना कवर किया वो आप जो है वो फाइंड आउट कर लो। कैसे आएगा देखो हमारे पास, उसके लिए क्या करते हैं, पहले देखो T2 माइनस T1 टाइम इनटू T2 माइनस T1 माइनस T1 हमारा क्या बनेगा, T2 माइनस T1 अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ गया OC1 माइनस OB1 और उसको मैं क्या लिख सकता हूं B1C1। और B1C1 अगर हम बात करें तो जितना B1C1 है क्योंकि ये पैरेलल है उतना ही हमारे पास क्या BD है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं BD। ऐसे ही B और C के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1। तो इसको अगर मैं बात करूं तो OC2 माइनस OB2 यही बनेगा ना, x2 इतना है, यहाँ x2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 है, यहाँ x1 लिखा है तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो वो x1 है। तो ये हमने ले लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ B2C2। और B2C2 देखो ये पैरेलल जा रहा है तो जितनी ये CD है उतना ही हमारे पास क्या है B2C2। तो ये आपके पास क्या आ गया CD, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई CD के। अब निकालो वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें पता है क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी, तो x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो गया T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 किसके इक्वल आया CD के, T2 माइनस T1 किसके इक्वल आया BD के। CD अपॉन BD, इस ट्रायंगल में बात करते हैं BDC, ट्रिग्नोमेट्री सभी स्टूडेंट्स ने की है 10th स्टैंडर्ड में। तो BD और C में देखो हमारे पास CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है टेंजेंट, टेंजेंट। और किसी भी लाइन का एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से पता हो उसका टेंजेंट अगर आप निकालते हो तो वो उस लाइन का क्या होता है स्लोप। मैथमेटिक्स में आप करोगे स्लोप ऑफ लाइन इस, या BC लेते हैं तो BC का हमारे पास BC लाइन क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ था ये तो स्लोप ऑफ पोजीशन
टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसके इक्वल हो गया? वेलोसिटी के। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ पता हो यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशनल, तब आप क्या है उस लाइन के स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो कहीं भी कैलकुलेट करना है आपको वेलोसिटी का, तो आप सीधा सा क्या करोगे? स्लोप निकाल दोगे। स्लोप, आप उस लाइन को देखो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, उसका टेंजेंट फाइंड आउट कर दो, वो स्लोप आ गया। या अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको इस हिसाब से बन रही है तो परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे, वो हमारे पास क्या है उसमें स्लोप आ जाएगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? कि बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वी फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वी फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात आप जो है माइंड में रखना, ध्यान से। हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। पीछे पोजीशन टाइम ग्राफ, तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें पता है जो आपके पास क्या है वेलोसिटी होगी वो तो फिक्स होगी, जितनी आपने दी है एज इट इज हमारे पास टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं होना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तभी हमारे पास क्या मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज तो यूनिफॉर्म होगा ही नहीं। तो ग्राफ आपका क्या है, जैसे हम पीछे बॉडी स्टेशनरी में थी, पोजीशन टाइम आया था, वैसे वेलोसिटी टाइम आएगा अगर आपकी मोशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते। तो इसमें मैं अगर कोई दो पॉइंट्स लेता हूं, जैसे यहां से हमारे पास कहीं की पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे यहां टाइम हो गया T1, यहां पे हमारे पास क्या टाइम जो है T2, इसको नाम दे दो कुछ C D दे देते हैं, ये C1 हो गया, ये हमारे पास क्या है D1 जो है वो हो जाता है। ठीक है, इस पे जो वेलोसिटी है वो मैं V मान लेता हूं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कितनी है, V है। तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल क्या हो गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 देखो अपना क्या बनेगा OD1 माइनस T1 क्या हुआ OC1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C1D1 लिखा जा सकता है। C1D1 जो है वो हमारे पास क्या, हम इसको यूज कर सकते हैं, C1D1 हो गया। और दूसरा देखो हमारे पास क्या है वेलोसिटी, दोनों ही केसेस में कितनी होगी V, वो V किसके इक्वल है C1 के, या इसको क्या लिख सकते हैं हम D1। अब आप निकालो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या कहोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू क्या कर दोगे टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी क्या आ गई V, टाइम इंटरवल क्या है T2 माइनस T1। V को देखो क्या लिख सकते हो C1 इंटू T2 माइनस T1 क्या है C1D1। ये अगर हम बात करें C1 लेंथ होगी इसकी, C1D1 ब्रेड्थ होगी, ये आपका CD1C1। ये देखो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल हुआ, एक आयत बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां हम क्या कर रहे हैं C1 क्या हो गया लेंथ होगी इसकी, C1D1 क्या हो गया ब्रेड्थ होगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये लेंथ बन गई, ये हमारी क्या है ब्रेड्थ बन गई। L इंटू बी क्या होगा एरिया, L इंटू बी क्या आ गया एरिया, क्षेत्रफल आ गया इस आयत का हमारे पास कौन से का CD1C1। और ये आयत किसके नीचे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है। दो पॉइंट्स ले लिए, दो टाइम इंटरवल्स हमारे पास टाइम लिए, उनके अंडर जो एरिया आ रहा है वो उसके बराबर है। ये किसके हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल CD1C1। मतलब क्या हुआ एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ध्यान देना बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोनों ये। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशंस में हम लेते हैं तो उसके नीचे कितना अंडर द एरिया ऑफ दैट ग्राफ जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर देगा डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ग्राफ दिया हो आपको
पोजीशन टाइम ग्राफ दिया और वहां पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, उस लाइन का जो स्लोप फाइंड आउट करेंगे। दो तरीके हैं, एंगल पता हो तो टेंजेंट ऑफ एंगल निकाल दो, एंगल नहीं पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, वहां पे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर दो पॉइंट जो आपको गिवन होंगे टाइम, उन टाइम के बीच में अपने आप ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो दोनों एक्सिस से बनाएंगे तो अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन जाएगी। और इसमें आपको क्या करना है, अंडर द एरिया। अब रेक्टेंगल बनता है तो रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर बन जाता है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब जितना भी उसके अंदर जो है वो एरिया आएगा वो हमारे पास क्या दे देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये थोड़ा सा हमारे पास क्या ध्यान रखना। आज के लिए बस हमारे पास क्या इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, वो जो है वो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से साथ साथ जो है वो करते जाओ, थोड़ा थोड़ा काम हम करवा रहे हैं, कुछ ज्यादा हमारे पास क्या है कि नई स्पीड है, तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ जरूर करते जाओ। कुछ बच्चे ही कर रहे हैं, बाकी का हमारे पास क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कोशिश करो सारे के सारे हमारे पास क्या है साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाएं, ताकि ये हमारा लॉकडाउन पीरियड में जो है वो काफी कुछ कवर हो पाए, क्योंकि उसके बाद जो वो टाइम बहुत कम बच जाएगा, तो कुछ किया हो तो हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।